गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जूलॉजी में इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा नर्व इम्पल्स, और उसका इसके अंदर कह सकते हैं प्रसार किस प्रकार से होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि फर्स्ट स्टेप जो होता है एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से सोडियम चैनल ऑन होते हैं, और फर्स्ट स्टेप नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिशन का डीपोलराइजेशन या जिसे कहा जाता है विध्रुवीकरण की क्रिया होती है। सेकेंड स्टेप हो सकता है जिसे कहा जाता है पुनर्ध्रुवीकरण या जिसे कहा जाता है रीपोलराइजेशन। सेकेंड स्टेप रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन इसके अंदर कह सकते हैं जब स्टेप पाया जाता है उस समय इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है। जैसे रीपोलराइजेशन इसके अंदर कह सकते हैं जब पाया जाता है तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन की जो झिल्ली पाई जाती है, इस पर जो आयन या आवेश का इसके अंदर कह सकते हैं संतुलन बनाए रखने के लिए, आयन का इसके अंदर कह सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं ऑन होते हैं। तो पोटेशियम पहले इसके अंदर कह सकते हैं डीपोलराइजेशन में जिस प्रकार से सोडियम चैनल ऑन होते हैं, सोडियम एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर से इसके अंदर कह सकते हैं एक्सोप्लाज्म में एंटर करता है। नेक्स्ट इसके अंदर पोटेशियम चैनल ऑन होते हैं रीपोलराइजेशन में। तो अपोजिट इसके अंदर कह सकते हैं दो प्रकार के चैनल्स इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम चैनल, एक डीपोलराइजेशन में और एक रीपोलराइजेशन में इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिवेट होता है। तो जब पोटेशियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं ऑन होते हैं तो K+ या पोटेशियम आयन इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन की इसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्सोप्लाज्म से बाहर की ओर जाते हैं, और जब एक्सोप्लाज्म से बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं जो चार्ज होता है, जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन के कारण इसके अंदर कह सकते हैं या सोडियम आयन के इसके अंदर कह सकते हैं एंट्री के कारण कम हुआ था, उसको वापस इसके अंदर कह सकते हैं मेंटेन करने का कार्य किया जाता है। तो सोडियम वह या एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वह नेगेटिव चार्ज हो जाती है, उसको वापस मेंटेन करने के लिए या ध्रुवीकरण को पुनः स्थापित करने के लिए रीपोलराइजेशन या पुनः ध्रुवीकरण पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं कार्य करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन इसके अंदर कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिशन का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, सेकंड डीपोलराइजेशन, और इसके अंदर कह सकते हैं थर्ड रीपोलराइजेशन, और फोर्थ हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंज पंप है इनका क्या कार्य होता है। जैसे देख सकते हैं इसमें सोडियम जो कि इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन प्लाज्म के अंदर की ओर अब पाए जाते हैं, इन्हें वापस इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम पंप के द्वारा बाहर भेजा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंज पंप होते हैं वह कार्य करता है, जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी या इसके अंदर कह सकते हैं ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले सोडियम पोटेशियम जो पंप है, इसके द्वारा सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं बाहर की ओर मूव करता है, सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं बाहर की ओर गमन करेगा, और पोटेशियम वापस इसके अंदर कह सकते हैं एक्सोप्लाज्म के अंदर गमन करता है। इसलिए इसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जा सकता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, कि सोडियम का इसके अंदर कह सकते हैं अंदर एक्सोप्लाज्म से बाहर की ओर गमन होगा, और इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम का जो इसके अंदर कह सकते हैं बाहर से इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर जब गमन पाया जाता है, सोडियम इसके अंदर एक्सोप्लाज्म से बाहर जाते हैं, तो वापस जो पहले वाली जो कंडीशन इसके अंदर कह सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल पे पाई जाती है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं जो अंदर एंटर करते हैं उनकी संख्या इसके अंदर कह सकते हैं 3 होती है, और जो पोटेशियम एक्सोप्लाज्म से बाहर जाते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो यह पंप इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जिसे कहा जाता है एटीपी का यूज करता है। इसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल इसके अंदर कह सकते हैं वो मेंटेन किया जाता है, क्योंकि डीपोलराइजेशन होने के बाद में वापस रीपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल के द्वारा किया जाता है। सोडियम जो बाहर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं पाए जा रहे थे, इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से कार्य करता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। नेक्स्ट हो सकता है सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंज पंप इसके अंदर कह सकते हैं कार्य करता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत कार्य करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत इसके अंदर कह सकते हैं क्या अर्थ होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन
सोडियम की कंसंट्रेशन इसके अंदर कह सकते हैं यदि बाहर इसके अंदर कह सकते हैं ज़्यादा है या इसके अंदर कह सकते हैं कम है, लेकिन एटीपी का यूज़ करके इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम को एक्सोप्लाज्म से बाहर भेजा जाएगा, क्योंकि सामान्य इसके अंदर कह सकते हैं सामान्यतः इसके अंदर कह सकते हैं ऑस्मोसिस होता है या आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर कह सकते हैं यदि पाई जाती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसके अंदर कह सकते हैं आयंस को या वाटर मॉलिक्यूल को भेजा जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी इसके अंदर कह सकते हैं आयंस को भेजा जा सकता है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है विपरीत इसके अंदर अपोजिट इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है इसके द्वारा भी इसके अंदर कह सकते हैं एटीपी की सहायता से मॉलिक्यूल को इसके अंदर कह सकते हैं या आयंस को बाहर भेजा जा सकता है। तो फोर्थ स्टेप हो गया इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इंपल्स में ट्रांसमिशन का सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप का कार्य। नेक्स्ट हो सकता है लास्ट एक्शन पोटेंशियल, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है क्रिया विभव। एक्शन पोटेंशियल इसके अंदर कह सकते हैं किसे कहा जाता है, सोडियम या इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम आयन। तो डिफरेंट टाइप के आयन इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नर्व सिस्टम में कार्य करते हैं। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट हो सकता है सोडियम। सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं जब मेम्ब्रेन के अंदर की ओर मूव करता है, जो आपको बताया गया था डीपोलराइजेशन में, एक्सॉन की मेम्ब्रेन या झिल्ली पर जो चार्ज होता है या विभव में जो अंतर पाया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं लगभग कितना होता है, प्लस इसके अंदर कह सकते हैं 20 से 30 इसके अंदर कह सकते हैं मिली वोल्ट होता है। इसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। डीपोलराइजेशन में जैसे आपको बताया भी गया था कि इसके अंदर जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो जैसे मेम्ब्रेन पर इसके अंदर कह सकते हैं बाहर जैसे पॉजिटिव चार्ज है और मेम्ब्रेन जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर पाया जाता है रीपोलराइजेशन में, और वोल्ट मीटर लगाकर देखा जाता है तो इसके अंदर कह सकते हैं आपको बताया गया था -70 मिली वोल्ट इसके अंदर कह सकते हैं रीडिंग आती है वोल्ट मीटर में। लेकिन जब इसके अंदर सोडियम चैनल ऑन होते हैं, सोडियम अंदर की ओर गमन करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर की ओर चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव हो जाता है, जो लगभग इसके अंदर कह सकते हैं कितना होता है 20 से 30 मिली वोल्ट। तो अब इसके अंदर कह सकते हैं जो न्यूरॉन होता है वह रेस्टिंग कंडीशन में नहीं रहता, विश्राम अवस्था में नहीं पाया जाता है, वह फंक्शनल होता है, कार्यात्मक होता है। इसलिए इस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव। तो फिफ्थ स्टेप हो सकता है जिसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल, जिसमें डीपोलराइजेशन के कारण या सोडियम आयन इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं एक्सोप्लाज्म में आने के कारण अब इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वह कार्यात्मक हो जाती है, और न्यूरॉन में भी मुख्य रूप से एक्सॉन की मेम्ब्रेन, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इसे क्रियात्मक विभव या क्रिया विभव या जिसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि इससे पहले जो आपको बताया गया था रेस्टिंग पोटेंशियल में जो इसके अंदर विभव इसके अंदर कह सकते हैं वोल्ट मीटर में आ रहा था वह लगभग इसके अंदर कितना था -70 मिली वोल्ट, और माइनस से इसके अंदर कह सकते हैं प्लस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज वाले आयन की संख्या इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं एक डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इस पर आयन की सांद्रता चेंज होती है, परिवर्तित होती है, और किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं पुनः इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर या एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर पहले वाली अवस्था को पुनः स्थापित किया जाता है। फर्स्ट रेस्टिंग पोटेंशियल जब भी पाया जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में इसके अंदर कह सकते हैं देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो एक्सॉन की है इस पे बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, अंदर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं, तो चार्ज इसके अंदर कह सकते हैं बाहर की ओर प्लस अंदर की ओर माइनस होता है। डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन इसके अंदर कह सकते हैं जो है अंदर की ओर गमन होने के कारण डीपोलराइजेशन में क्या होता है अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है और बाहर इसका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पोलराइजेशन स्टेट इसके अंदर कह सकते हैं मेंटेन नहीं रखी जा सकती, इसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन या विध्रुवीकरण। थर्ड स्टेप में पोटेशियम चैनल कार्य करते हैं, इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम आयन की सांद्रता के कारण वापस इसके अंदर कह सकते हैं कंडीशन को रीस्टोर किया जाता है, पहले वाली अवस्था को पुनः स्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसे पुनर्ध्रुवीकरण कहा जाता है। तो डीपोलराइजेशन जो पाया जाता है वह सोडियम चैनल के कारण होता है, सोडियम आयन के सांद्रता इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होने के कारण होगा। सोडियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से इस पर कार्य करेंगे, और पुनर्ध्रुवीकरण में पोटेशियम इसके अंदर कह सकते हैं चैनल कार्य करते हैं। माइलिन इसके अंदर कह सकते हैं सीध जो पाई जाती है, माइलिन सीध इसके अंदर कह सकते हैं जो कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली इसके अंदर कह सकते हैं लिपोप्रोटीन की बनी हुई इसके अंदर कह सकते हैं सीट होती है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन के बाहर की ओर पाई जाती है। तो माइलिन सीथ इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में भी बताया गया था जहाँ पर भी पाई जाती है,
वहाँ पर सोडियम चैनल नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पर सोडियम चैनल पाए जाते हैं उस स्थान को इसके अंदर कह सकते हैं, कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं, तो जैसे ही इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल सोडियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं जैसे यहाँ पर पाया जाता है, इसको सिग्नल मिलता है, तो यह सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं, यह सोडियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वाले सोडियम चैनल को इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिवेट करता है। यह सोडियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट वाले सोडियम चैनल को एक्टिवेट करता है। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर कह सकते हैं माइलिन इसके अंदर कह सकते हैं शीथ जिस न्यूरॉन में पाई जाती है, एक्सॉन के बाहर की ओर पाई जाती है, उस इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स का जो प्रसार होता है या जिसे कहा जाता है ट्रांसमिशन होता है, वह इसके अंदर कह सकते हैं 20 टाइम्स 20 गुना तेजी से होता है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं इसमें प्रत्येक सोडियम चैनल को ऑन नहीं करना होता है। इस प्रकार से सोडियम चैनल इसके अंदर कह सकते हैं ये वाले जो पाए जा रहे हैं बाहर की ओर माइलिन शीथ है, तो यहाँ पर कोई भी सोडियम चैनल नहीं है, तो डायरेक्ट एक स्थान से जंप करके दूसरे सोडियम चैनल को इसके अंदर कह सकते हैं ऑन किया जाता है। तो यहाँ पर कोई सोडियम चैनल नहीं पाए जाते हैं माइलिन शीथ में, तो डायरेक्ट सोडियम चैनल जो है इसके अंदर कह सकते हैं जंप करके एक सोडियम चैनल दूसरे को इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिवेट करता है। इस प्रकार के प्रोपागेशन को कहा जाता है सॉल्टेटरी प्रोपागेशन, जो कि माइलिन शीथ वाले इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन में पाया जाता है। जैसे इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन की मेम्ब्रेन जैसे इसके अंदर कह सकते हैं पाई जा रही है, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं एक इसके अंदर कह सकते हैं जो सोडियम चैनल पाया जाता है वह दूसरे को एक्टिवेट करता है, सेकंड इसके अंदर, थर्ड इसके अंदर सोडियम चैनल को एक्टिवेट करता है। इस प्रकार से माइलिन शीथ में इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इंपल्स का प्रसार होता है। तो इसमें इसके अंदर कहा जा सकता है कि एक सेकंड में इसके अंदर कह सकते हैं कुछ मीटर तक ही 1 से 2 मीटर तक नर्व इंपल्स का जो प्रसार हो रहा था वह इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है। इसकी तुलना में 20 गुना तेजी से इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को पहुंचाया जा सकता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। और स्तनधारी जंतु में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वह 100 मीटर तक भी इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को ले जा सकते हैं। 100 मीटर मतलब एक सेकंड में 100 मीटर इसके अंदर कह सकते हैं तेजी से इसके अंदर सिग्नल को ले जा सकते हैं। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इंपल्स जो होता है, जैसे इसके अंदर शरीर का संतुलन बनाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं, इसमें हो सकती है स्पीड एक सेकंड इसके अंदर, एक सेकंड में पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को 100 मीटर तक इसके अंदर एक सेकंड में ले जाया जा सकता है। तो बैलेंस या संतुलन बनाने वाले न्यूरॉन में इसके अंदर कह सकते हैं यह कंडीशन पाई जा सकती है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर सिनेप्स या जिसे कहा जाता है सिनेप्सिस, और सिनेप्टिक इसके अंदर कह सकते हैं हस्तांतरण या जिसे कहा जाता है स्थानांतरण। हस्तांतरण या ट्रांसमिशन इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है। फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं सिनेप्सिस किसे कहते हैं या सिनेप्स किसे कहा जाता है। एक अकेला न्यूरॉन इसके अंदर कह सकते हैं पूरे शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए 2 न्यूरॉन कार्य करते हैं। या तो इसके अंदर कह सकते हैं एक न्यूरॉन हो सकता है और इसके अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, या एक न्यूरॉन हो सकता है और नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं कोई भी इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑर्गन जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, या डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को इसके अंदर कह सकते हैं रिसीव कर सकती है। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी तंत्रिका आवेग की बात करें, नर्व इंपल्स की इसके अंदर कह सकते हैं यदि बात करें तंत्रिका आवेग में, जिसको नर्व इंपल्स कहा जाता है, न्यूरॉन के ओरिजिन या उत्पत्ति से इफेक्टर इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गन तक एक से अधिक न्यूरॉन इसके अंदर कह सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं या सम्मिलित होते हैं या इंक्लूड किए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच में इसके अंदर कह सकते हैं क्रियात्मक रूप से इसके अंदर कह सकते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या क्रियात्मक रूप से फंक्शनल रूप से इसके अंदर कह सकते हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इस टर्म्स को कहा जाता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस एक न्यूरॉन के एक्सॉन किनारे तथा दूसरे न्यूरॉन के बीच इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल जो गैप होता है या स्थान जो पाया जाता है इसे कहा जाता है। तो यह खाली स्थान जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं लगभग 10 से 20 नैनोमीटर का होता है, इस इसके अंदर कह सकते हैं खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। तो जैसे डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं यह इसके अंदर कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, यह इसके अंदर कह सकते हैं एक एक्सॉन का जो इसके अंदर कह सकते हैं एंड या किनारा होता है, और नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं यह दूसरा न्यूरॉन होता है, सेकंड इसके अंदर न्यूरॉन है। तो 2 न्यूरॉन होते हैं, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि सिनेप्सिस करेंगे तो फर्स्ट प्री सिनेप्टिक, और सेकंड जो न्यूरॉन होता है जिसको सिग्नल दिया जाता है उसे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। सिनेप्स इसके अंदर मुख्यतः इसके अंदर कह सकते हैं 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स
और सेकंड होता है इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार के सिनेप्सिस में क्या होता है, गैप जंक्शन पाए जाते हैं। गैप जंक्शन इसके अंदर कह सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर कह सकते हैं सेल बायोलॉजी में। गैप जंक्शन जो भी इसके अंदर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, आयन या इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल को इसके अंदर कह सकते हैं सेल की मेम्ब्रेन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इस स्थान से होकर इसके अंदर कह सकते हैं क्रॉस करवाया जा सकता है। कि गैप जंक्शन जो होते हैं इसके अंदर खाली स्थान में से इसके अंदर कह सकते हैं आयंस या मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इस जंक्शन को क्रॉस करके सेल से इसके अंदर बाहर आ सकते हैं या इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका में एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं गैप जंक्शन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल का एक सेल से दूसरी सेल में इसके अंदर कह सकते हैं यदि मॉलिक्यूल स्थानांतरित होते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक सिनेप्स कहा जाता है, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं विद्युत इलेक्ट्रिक सिनेप्स इसके अंदर कह सकते हैं, विद्युत इसके अंदर कह सकते हैं आवेग जो प्रसारित होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें गैप जंक्शन के द्वारा होता है। सेकंड केमिकल सिनेप्स हैं, तो सिनेप्सिस पाई जाती हैं लेकिन इसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल या रसायन का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से मनुष्य का जो इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल सिनेप्स पाई जाती है। तो इसमें कहा जा सकता है कि मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को में कुछ सिनेप्सिस को छोड़ दिया जाए तो सभी सिनेप्स इसके अंदर कह सकते हैं कौन से होते हैं, रासायनिक प्रकार के पाए जाते हैं। तो रासायनिक इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल सिनेप्स जो होती है मुख्य रूप से मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जब जैसे अभी आपको बताया कि दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का जो एंड होता है, किनारा होता है, वह इसके अंदर कह सकते हैं प्री सिनेप्टिक इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन होता है, और दूसरा जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसे इसके अंदर कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो इसके अंदर कह सकते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसका जो एंड्स होता है वह फूला हुआ होता है, जैसे इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर डायग्राम में भी एनलार्ज करके जैसा इसमें बताया गया है कि इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है टर्मिनल नोब कहा जाता है। इसके अलावा यह नोब जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से इसके अंदर कह सकते हैं लगभग 20 से 30 नैनोमीटर इसके अंदर कह सकते हैं स्थान के द्वारा अलग होता है। तो 20 से 30 नैनोमीटर जो स्पेस होता है उसी को सिनेप्सिस कहा जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक और सेकंड न्यूरॉन को इसके अंदर क्या कहा जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर सिनेप्टिक नोब के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे इसके अंदर या स्मॉल इसके अंदर गोलाकार कोष पाए जाते हैं, सैक पाए जाते हैं जिसे सिनेप्टिक वेजिकल्स कहते हैं। सिनेप्टिक वेजिकल जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो केमिकल अभी आपको बताए गए हैं या रसायन बताए गए हैं जो कि केमिकल इसके अंदर कह सकते हैं या रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं। यही सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करेंगे। और न्यूरॉन में इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल पाए जा रहे हैं, इसके कारण इनको न्यूरो कहा जाता है। और सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, हस्तांतरित या स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इन केमिकल या रसायन को क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि टर्मिनल जो नोब होता है इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन का जो किनारा है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं एक तो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकांग है। इसके अलावा स्मॉल इसके अंदर कह सकते हैं वेजिकल जो पाई जाती है, सिनेप्टिक वेजिकल जिसे कहा जाता है। सिनेप्टिक वेजिकल जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो केमिकल या रसायन होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इसके अलावा पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है, सेकंड जो न्यूरॉन है इसके अंदर कह सकते हैं इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इस पर इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर कह सकते हैं सिनेप्सिस जो खाली स्थान के बीच में रिलीज होता है, यहाँ से इसके अंदर कह सकते हैं इसी रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे सिग्नल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, केमिकल इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार का हो सकता है, एक न्यूरॉन दूसरे को एक्टिवेट कर सकते हैं, वह कौन सा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज किया जाता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर कह सकते हैं वह भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट मोस्ट इसके अंदर कह सकते हैं या अधिकतर जो एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ा जाता है एसिटाइल कोलिन होता है। ये इसके अंदर कह सकते हैं सक्रिय करने वाला या एक्साइटेटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह इसके अंदर कह सकते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाएगा उस समय नेक्स्ट इसका न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, इनिबिट नहीं करता है, एक्टिवेट करेगा। लेकिन अलग अलग इसके अंदर इनिबिटरी प्रकार के भी इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर पाए जा सकते हैं, जैसे हिस्टामिन है।
तो सक्रिय करने वाला या एक्साइटेटरी इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नॉर एपिनेफ्रिन इसके अंदर कह सकते हैं, यह पढ़ेंगे वापस, इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन भी होता है नॉर एपिनेफ्रिन। यह इसके अंदर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं कार्य करता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड, जैसे आपको बताया भी गया है ग्लाइसिन, ये मुख्य रूप से इनिबिटरी, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, जब ग्लाइसिन का सिक्रेशन किया जाएगा तो इनिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, तो नेक्स्ट न्यूरॉन को इसके अंदर कह सकते हैं इनिबिट करेगा। और इनिबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को हर समय एक्टिवेट नहीं रख सकता, या न्यूरॉन जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं वो हर समय एक्टिवेट नहीं रहने चाहिए, इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं इनिबिटरी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी इनिबिटरी प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मेम्ब्रेन का। उसमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह एटीपी या इसके अंदर कह सकते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे नए न्यूरोट्रांसमीटर का इसके अंदर कह सकते हैं निर्माण होता है। तो नए इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने के लिए जो एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्मिनल लोब में पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक इसके अंदर न्यूरॉन की झिल्ली पर इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाने वाले रिसेप्टर प्रोटीन, जो अभी आपको बताया गया है, रिसेप्टर या ग्राही प्रोटीन से जुड़ते हैं। और नेक्स्ट इसका न्यूरॉन जो है, या तो इसके अंदर कह सकते हैं कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, या तो उसको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटरी या जिसे कहा जाता है एक्साइटेटरी प्रकार का यदि न्यूरोट्रांसमीटर है, और यदि इसका इनिबिटरी प्रकार का है तो नेक्स्ट न्यूरॉन को इसके अंदर कह सकते हैं इनिबिट भी कर सकता है। तो जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इंपल्स का इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसमिशन जैसे एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर होता है, लेकिन एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर एक्सॉन का जो किनारा पाया जाता है जिसको टर्मिनल लोब कहते हैं, जैसे इसके अंदर कह सकते हैं ये उदाहरण देख सकते हैं आप इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया में। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं यदि फिंगर पर, या इसके अंदर कह सकते हैं फिंगर को इसके अंदर कह सकते हैं यदि मोमबत्ती पर रखा जाता है, या फिंगर पर इसके अंदर कह सकते हैं सुई चुभोई जाती है, तो इसमें दो प्रकार के न्यूरॉन कार्य करेंगे। एक न्यूरॉन तो वो होंगे जो स्किन या त्वचा से इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएंगे, और दूसरे न्यूरॉन वो होंगे जो इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सिग्नल को वापस मसल्स तक पहुंचाएंगे, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं आपके हाथ की मसल्स या पेशियां कार्य करेगी और हाथ को इसके अंदर तुरंत वहां से हटाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दो प्रकार के न्यूरॉन कार्य करते हैं।